नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हिंदुओं का सबसे प्यारा त्योहार होली बस आने ही वाला है। वैसे तो हिंदुओं के सभी त्योहार प्यारे होते हैं, लेकिन प्यार के रंग बिखेरने वाला यह त्योहार अपना एक विशेष स्थान रखता है। आप सभी होली खेलते ही होंगे, चाहे तरीका कोई भी हो, चाहे फूलों की होली, चाहे रंगों की होली, चाहे पानी के साथ या फिर अपनी परंपराओं के अनुसार किसी और तरीके से। दरअसल होली एक ऐसा त्योहार है जिसकी विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रोमांचक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। खास तौर पर ऐसी होली जिसमें पुरुषों का पीटने का रिवाज हो, अपने आप में ही एक अनोखी होली बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप ब्रज की होली के बारे में बखूबी जानते हैं। यहाँ होली उत्सव में कभी लड्डू मार होली होती है तो कभी लठ मार होली होती है। दोनों ही प्रकार की होली देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर होली वाले दिन पुरुषों को पीटने का रिवाज होता है, जिसमें राजस्थान और हरियाणा की होली भी काफी प्रसिद्ध है, जिसे कोड़ा मार या कोलड़ा मार होली कहा जाता है। यहाँ भी महिलाएं होली के मौके पर पुरुषों को पीटती हैं। लोग इस दिन पूरे आयोजन का वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और उन वीडियोस और तस्वीरों को मनोरंजन के लिए एक दूसरे को खुशी के साथ शेयर करते हैं। इस प्रकार की होली का जमकर लोग आनंद उठाते हैं। होली मनाने की इस अनोखी परंपरा में महिलाएं पुरुषों को कोड़े से पीटती हैं। रंग बिरंगे नजारे होते हैं। दरअसल ये कोड़ा मार होली वास्तव में भाभी और देवर के बीच की होली होती है। इस त्योहार को यहाँ पर दुलंडी के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं सज धज कर आती हैं, सामूहिक तौर पर फाग गाती हैं। बीच सड़क पर एक बड़ा सा टब या एक बड़ी सी कढ़ाई या कोई अन्य बर्तन रखा जाता है, उसमें रंग भरे जाते हैं। देवर भाभी यहाँ जुटते हैं और होली खेलते हैं। इसी दौरान भाभियाँ कोड़े को रंगों से भिगोती हैं और देवर की पीठ पर मारती हैं। कोड़े बरसाने का यह कार्यक्रम वास्तव में हंसी ठिठोली का हिस्सा होता है। भारी संख्या में लोग इस मौके पर वहां जुटते हैं और फाग के इस अनोखे उत्सव में हिस्सा लेते हैं। दरअसल कोड़ा मार होली का इतिहास राजस्थान के भिनाए के राज परिवार से जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग बताते हैं कि आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व जोधपुर महाराज राय मल के पुत्र चंद्रसेन को मुगल शासकों ने निष्कासित कर दिया था। उसके बाद वे इधर उधर भटकते रहे। इसी बीच चंद्रसेन के युवा पुत्र करमसेन की नजर अजमेर तथा पृथ्वीराज चौहान की पूर्व राजधानी पर पड़ी। 425 वर्ष पूर्व उसने रेन के नजदीक भिनाई की स्थापना की। इस राज्य के लिए वीर सैनिकों की आवश्यकता महसूस की गई। तब राज परिवार ने जन साधारण में से वीर सैनिकों की छटनी के लिए नायाब तरकीब निकाली और कोडामार होली की शुरुआत की गई। इसमें दो दलों का गठन किया गया। एक दल राजा समर्थक और दूसरे दल को रानी समर्थक नाम दिया गया। राजघराने के लिए खेला जाने वाला यह खेल कुछ समय के लिए महाजन वर्ग से जुड़ गया था, लेकिन वर्तमान में सभी वर्गों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। फागुन माह के लगते ही भिनाए के रैन दरवाजा, भैरू दरवाजा, चौहान दरवाजा, महल और पहाड़ की चोटी पर स्थित किले में होली का डंडा रोपण कर दिया जाता है। होली के एक पखवाड़े पूर्व से ही कोड़े बनाए जाते हैं। इसके लिए सूत की मोटी रस्सी का प्रयोग किया जाता है। धुलंडी के दिन रंग खेलने के बाद भिनाए आसपास के गांव के लोग कोड़ा होली देखने के लिए कोड़ा बाजार में आ जाते हैं। दोनों गुटों के बीच कोड़ा मारने की होड़ सी लगी रहती है। जो पहले मैदान छोड़कर भाग जाता है उसे हारा हुआ माना जाता है। पूर्व में राजाओं के समय यह खेल 6 घंटे तक दिन और रात में खेला जाता था। बाद में यह खेल 15 से 20 मिनट के लिए और आज के समय में 5-7 मिनट का ही रह गया है। दोनों दलों की तरफ भैरू जी की मूर्ति रखी जाती है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में इस खेल के माध्यम से समाज में आने वाली बुराइयों का विरोध करने का संदेश भी इसी खेल के माध्यम से दिया जाता है। 450 वर्ष पहले सैनिकों की भर्ती से शुरू हुआ यह खेल भिनाए से निकलकर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा और राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। आज के समय में राजस्थान और हरियाणा के बाकी हिस्सों में यह खेला तो वैसे ही जाता है, लेकिन अब इसको देवर और भाभी का खेल माना जाता है, जिसमें महिलाओं का समूह और पुरुषों का समूह आमने सामने होता है। दोनों समूह एक दूसरे को ललकारते हैं। पुरुष डोलची में बाल्टियों में रंगों को पानी के साथ मिलाकर उससे प्रहार करते हैं, तो महिलाएं उन पर कोड़े बरसाती हैं। जोश और उत्साह में कई बार इस खेल को देखने वाले दंग रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोड़ा मार होली अमीरी गरीबी सब मिटा देती है। ना ही किसी तरह की दुश्मनी ही देखने को मिलती है, ना ही किसी तरीके का भेदभाव देखा जाता है। अमीर गरीब सभी समुदायों में यह रिवाज देखा जाता है। ऐसे ही एक अन्य जगह पर होली मनाने का खास और अलग अंदाज देखने को मिलता है। ब्रज की लठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ लठमार के अलावा लड्डू मार होली भी खेली जाती है। उत्तर प्रदेश के बरसाना में इस साल भी लठमार होली खेली जाएगी।
उत्तर प्रदेश के बरसाना में इस साल 18 मार्च और नंदगांव में 19 मार्च को हुरियार ने हुरियारों यानी महिलाएं पुरुषों को लठ से पीटकर होली मनाएंगी। पुरुष भी खुशी खुशी लठमार होली में शामिल होंगे और ढाल से अपना बचाव करते नजर आएंगे। इस दौरान रंग और गुलाल की जमकर बौछार होगी। ब्रज क्षेत्र की लठमार होली देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसे राधा कृष्ण के अद्वितीय प्रेम का प्रतीक मानकर खेला जाता है। किंवदंतियों के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ लठमार होली शुरू की थी। भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त राधा और उनकी सहेलियों पर रंग डालने गए थे। राधा और उनकी सहेलियों ने लकड़ी के डंडे से उन्हें पीटा था। लाठियों के इस वार से बचने के लिए कृष्ण जी और उनके दोस्तों ने ढालों और लाठी का इस्तेमाल किया। प्रेम के साथ होली खेलने का यह तरीका धीरे धीरे परंपरा बन गया। बरसाना, नंदगांव और मथुरा जैसी जगहों पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। बरसाना में राधा रानी मंदिर में खास तरीके से लठमार होली मनाई जाती है। हर साल होली के अवसर पर नंदगांव के ग्वाल बाल बरसाना आते हैं और वहां की महिलाओं द्वारा रंग और लाठी से उनका स्वागत किया जाता है। बरसाने और नंदगांव के लोगों को यह विश्वास होता है कि लाठियों से किसी को चोट नहीं लगेगी। अगर चोट लग जाती है तो ब्रज की मिट्टी लगा दी जाती है और फिर खेल शुरू कर दिया जाता है। वहीं बरसाना की लड्डू मार होली लठमार होली के ठीक एक दिन पहले लाडली जी के मंदिर में होती है। पहले लाडली जी के महल से नंदगांव में फाक का न्योता जाता है। फिर नंदगांव से राधा रानी के महल में न्योता स्वीकार करने का संदेश जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब नंदगांव के पुरोहित संदेश लेकर लाडली जी के महल पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए इतने लड्डू दिए जाते हैं कि वो खुशी में उन्हें लुटाने लगते हैं। लड्डू मार होली को लेकर एक और कहानी भी सुनाई जाती है। बताया जाता है कि जब पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए गए तो कुछ गोपियों ने उनको गुलाल भी लगा दिया। उस समय पुरोहित के पास गुलाल नहीं था तो उन्होंने लड्डू ही फेंकने शुरू कर दिए। तभी से लड्डू मार होली शुरू हो गई। बाद में लड्डुओं का प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए बरसाना पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों होली का यह त्योहार हर्ष उल्लास के साथ प्यार प्रेम के साथ खत्म हो जाता है। बेशक कहीं पर लठ मारे जाएं या कहीं पर कोड़ों से पुरुषों की पिटाई ही क्यों न की जाए, लेकिन इन सब के पीछे जो प्रेम है, जो प्यार है, उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को हमने पिछले ना जाने कितने हजारों सालों से बचा के रखा हुआ है और आगे भी हम ऐसे ही अपने त्योहारों को मनाते रहेंगे। तो दोस्तों चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने त्योहारों को जोर शोर से मनाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। वह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।